मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि प्रचार तो आप लोग कर रहे हैं, कितना सीरियस है गुजरात को लेकर? देखिए, पिछले 6 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 6 साल में दिल्ली में हम लोगों ने जो जो काम किए वो एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी क्या चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छी बिजली मिले, उसे अच्छा पानी मिले, उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको अच्छा अस्पताल में इलाज मिले। ये सारी चीज़ें हमने दिल्ली में की। दिल्ली के कामों की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। तो गुजरात से कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर, जैसा काम आपने दिल्ली में किया ऐसा गुजरात में भी होना चाहिए। दिल्ली में लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है और आपको जान के ताज्जुब होगा, फ्री बिजली मिलती है। तो गुजरात के लोग भी कहते हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए। तो गुजरात के लोगों के बहुत ज़्यादा वो करने पे आम आदमी पार्टी ने तय किया कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात में पूरी गंभीरता के साथ सभी चुनाव लड़ेगी। तो आने वाले पंचायत चुनाव और काउंसिल के चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और वहाँ के लोग लड़ेंगे, गुजरात के लोग लड़ेंगे चुनाव। अरुण जी, लेकिन ये सब कुछ तब हो पाएगा कि जब आम आदमी पार्टी बॉडी बना पाए, लोकल बॉडी इलेक्शन हो या असेंबली हो, क्योंकि गुजरात का इतिहास रहा है बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर कभी भी तीसरी पार्टी सक्सेस नहीं हुई। ऐसे में क्या उम्मीद है, कैसे जीत पाएंगे आप? नहीं, जो आपने कहा कि तीसरी पार्टी, तीसरी नहीं दूसरी पार्टी, वो तो एक ही पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही पार्टी है। कांग्रेस तो बीजेपी के लिए ही काम करती है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर बीजेपी को 2-4 एमएलए कम पड़ जाएं तो फिर वो कांग्रेस सप्लाई करती है कि चलो बना लो सरकार, हमसे ले लो, हमसे खरीद लो। तो दोनों एक साथ मिलके काम करती हैं। अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष था ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी पहली बार एक मजबूती के साथ सामने आई है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मुझे बेहद खुशी है जिस तरह से गुजरात के लोगों का प्यार, मोहब्बत, विश्वास मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिलेगा। पिछले कुछ दिनों के दौरान आपने देखा होगा जो रोड शो हुए, मनीष सिसोदिया जी अभी गए थे, संजय सिंह जी अभी गए थे, जो सभाएं हो रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं। और जो लोग बीजेपी के कट्टर वोटर थे वो भी कह रहे हैं कि अब समय आ गया बदलाव का। पिछले 25 साल से यहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार है। क्यों है? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था। अरुण जी, लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ का जो भी वोट होगा, अब तक कांग्रेस लड़ती थी, अब आप भी लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ का जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा, तो नेचुरली जीत जो है वो तो बीजेपी के कैंडिडेट्स की हो सकती है। ऐसा लगता है। मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोटा दिल्ली में भी ऐसे ही था। दिल्ली में पहले 2 पार्टियां थी, तो जब हम आए तो लोगों ने कहा कि ये तो वोट बट जाएगा और ये पार्टी जीत जाएगी। चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। उम्मीद किस पार्टी से है? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है। 25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को जो देना था दे दिया। अब उनके पास और कोई नया आइडिया नहीं है, उनके पास नया कुछ देने के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नई उम्मीद लेके आई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात के स्कूल अच्छे हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हैं? नहीं है। क्या गुजरात के सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है? नहीं होता है। क्या गुजरात के अंदर बिजली सस्ती है? नहीं है। गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी है, देश के जो सबसे महंगी बिजली है उनमें आती है। दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली फ्री में मिलती है। तो गुजरात के आदमी ने क्या कसूर किया? उसे नहीं मिलनी चाहिए? आपको भी मिलनी चाहिए। आपका ये जितने क्रू के लोग हैं इनको भी फ्री में बिजली मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? गांव के लोगों को, गुजरात के गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हो सकता है, पॉसिबल है, हमने करके दिखाया है। वही मॉडल अब एक नई उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी नया एजेंडा लेके गुजरात के लोगों के पास जा रही है। अरुण जी, देखिए, जड़े जमाना मुश्किल तो है आप लोगों के लिए, क्योंकि
उस स्टेट में आप जड़ाना चाहते हैं जहां सबसे मजबूत संगठन है बीजेपी का। आप लोग नए संगठन नहीं, आप भी जानते हैं कि राजनीति में टिकना है या तो जड़े जमानी है तो संगठन चाहिए। इस प्रकार को जो संगठन नहीं है उसको आप कैसे झेल पाएंगे? मैं सहमत हूं आपसे, संगठन हमारी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के अंदर जबरदस्त संगठन है, लेकिन आज चुनाव लड़ने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। एक होती है उम्मीद और एक होती है संगठन। गुजरात के लोगों को उम्मीद आम आदमी पार्टी से है और आने वाले समय में होगी। हम जो एजेंडा लेके जा रहे हैं, या तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार उस एजेंडे को पूरा कर दे, अभी तो 2 साल है उनके पास और अभी तो निकाय के चुनाव है, इसमें तो समय नहीं है। या तो बिजली मुफ्त कर दे गुजरात में, सारे सरकारी स्कूल अच्छे कर दे जो हमारा एजेंडा है, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दे, पानी फ्री कर दे, हम महिलाओं का फ्री बसों में सफ़र होता है वो कर दे। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराते हैं, इतने मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी लेके जाते हैं उनको, जगह जगह चारों धाम की यात्रा कराते हैं, जगह जगह यात्रा कराते हैं, वो करा दे। अगर वो नहीं करा सकती तो गुजरात के लोग इस नए एजेंडा के ऊपर तो वोट देना चाहते हैं। गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर पिछले 5-6 साल में विकास हुआ, ऐसे गुजरात के अंदर भी होना चाहिए। अरुण जी, आप हर चीज मुफ्त में बता रहे हैं, एजुकेशन मुफ्त, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, कैसे संभव है? सिर्फ एक ही मंत्र है इसका, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले पैसे की बहुत बर्बादी होती थी। आप दिल्ली आए हैं, यहाँ पे बगल में वजीरपुर है, वजीरपुर में अभी एक फ्लाईओवर बना 2 साल पहले। ये फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, हमने समय से पहले 200 करोड़ में पूरा कर दिया। आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे तो बहुत वाक्य देखे होंगे कि 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनते 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 1000 का बनता है, 1500 करोड़ का बनता है। 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बनते हुए कभी सरकारी काम में देखा है? इंजीनियर को लगेगा यार ये 125 करोड़ बन रहे हैं, इसको मैं रिश्वत लेके अपनी जेब में ही डाल लूं, कोई पूछेगा भी नहीं, 325 का बनना था 325। हमने दिल्ली में हर काम में पैसे बचाने चालू किए, हर काम में। उससे जो मेरा पैसा बचता गया, उस पैसे से, ये तो मेरा पैसा नहीं है, मैं तो अपनी जेब से नहीं दे रहा, जनता का पैसा था, जनता के पैसे को मैंने बचाया। उस पैसे से हमने बिजली फ्री कर दी, फिर और पैसा बचा उससे पानी फ्री कर दिया, फिर और पैसा बचा सारे अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। उसी जनता के पैसे को बचा बचा के भ्रष्टाचार को खत्म कर करके हमने ये किया। हर स्टेट में हो सकता है। हमने आज देश के अंदर ये साबित करके दिखा दिया कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। एबीपी अस्मिता, गुजरातની अस्मिता।